तेलंगाना हुकूमत ने शेखपेट मंडल अलीजापुर रोड के करीब मस्जिद गैर आबाद मदीना मस्जिद के नजदीक 1 एकड़ 5 गुंठा जमीन मुख्तस की है, जिसमें से 2500 मुरब्बा गज जमीन मुस्लिम कब्रिस्तान के लिए इस्तेमाल की जाएगी। यह फैसला तेलंगाना वक्फ बोर्ड की 4 अक्टूबर की कार्रवाई के बाद लिया गया। मजलिस के एमएलए कौसर मोहिउद्दीन फहीम कुरैशी और वक्फ बोर्ड के अहलकारों ने मौके का मुआयना किया। हैदराबाद में टीम इंडिया के साबिक कप्तान और कांग्रेस लीडर मोहम्मद अजहरुद्दीन ने तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी और रियासती वक्फ बोर्ड का शुक्रिया अदा किया है। शेखपेट में 2500 मुरब्बा गज जमीन नए कब्रिस्तान के लिए मुख्तस किए जाने पर इन्होंने इजहार तशक्कुर किया है। अजहरुद्दीन ने बताया कि यह जमीन खासतौर पर बोराबंडा इलाके के मकीनों के लिए अलाट की गई है। उन्होंने कहा कि मसले को हल करने के लिए इन्होंने सख्त मेहनत की है और कई अहम शख्सियात से बातचीत की है। आज बड़ी खुशी की बात है कि मैं जो मेरे एफर्ट से और मैंने जितना कोशिश किया था, बोराबंडा में एक बहुत हॉट इशू था कब्रिस्तान का, जहाँ पे कब्रिस्तान की जगह नहीं थी और लोग को तदफीन करने में मुश्किल हो रही थी। आज मैंने इसके ऊपर बहुत मेहनत की और मैंने हर जगह पे अपने वक्फ बोर्ड चेयरमैन और जितने भी अन्य जो भी इम्पोर्टेंट लोग हैं, कलेक्टर के साथ भी बात की और आज एक ऑर्डर आया है कि 2500 गज आज शेखपेट में बरील के लिए दिया गया। ये बहुत खुशी की बात है और मैंने यहाँ पे मेरे खुद से बहुत सिंसियर एफर्ट्स थे और मैंने यहाँ पे इसको अपने एकदम टॉप प्रायोरिटी में इसका काम किया है, क्योंकि जब से मैं जुबली गया तो एक बर्निंग इशू था और जहाँ पे बोराबंडा में, और ये आज तो 2500 लीजिए और बोराबंडा में भी है, रहमत नगर में और दूसरे डिविजन्स के लोग वहाँ पे बहुत मुश्किल हो रही थी बरील के लिए और मेरे जो एफर्ट्स थे आज काम आए और मैं तो हम वक्फ बोर्ड का और हमारे सीएम साहब रेवंत रेड्डी साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, पूरी पार्टी का शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि उन्होंने आज मेरे एफर्ट्स को रिकग्नाइज़ किया और मैंने जितना भी यहाँ पे मेहनत की और जितना भी मैंने कोशिश की, ये काम आसान नहीं था बट लेकिन लोगों का जो डिमांड था आज इंशाल्लाह पूरा हो रहा है और उम्मीद करते हैं कि और भी ज़मीन चाहिए, जहाँ पे और आगे भी 5 एकड़ ज़मीन है और उस पर भी आगे करूँगा, क्योंकि मैं कॉन्स्टिट्यूंसी का इंचार्ज हूँ, जुबली कॉन्स्टिट्यूंसी का इंचार्ज हूँ। अगर मेरे ख्याल में फिर से सबकी याददाश्त में ताज़ा कर रहा हूँ, जुबली का इंचार्ज हूँ। जब तक कोई नया कैंडिडेट नहीं आया जब तक मैं इंचार्ज हूँ और मैं ये कॉन्स्टिट्यूंसी को बिल्कुल मेरे दिल के नज़दीक है और जितने भी लोग हैं मेरे लिए काम किए उन लोगों का मैं भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज ये बहुत अच्छा मौका है और मुझे बहुत खुशी है कि मेरे एफर्ट से और लोगों के जितने भी लोग उन्होंने जो पूरे जितने भी लोग इसमें हेल्प किया है उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने वाला है आगे चल के और ये ज़मीन जुबली हिल्स हल्के में तमाम कांग्रेस लीडरान सरगर्म हो चुके हैं। आज रहमत नगर जुबली हिल्स में उन कांग्रेस कायदीन ने मीडिया से बात की है और अक़लियतों के हवाले से हुकूमत के मौक़िफ़ को उजागर करने की कोशिश की है। रियासती वज़ीर अक़लियती फलाह अडलूरी लक्ष्मण कुमार, पूनम प्रभाकर, जी विवेक वेंकटस्वामी, टी नागेश्वर राव, हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर, तेलंगाना वक्फ बोर्ड के चेयरपर्सन अजमतुल्ला हुसैनी, मोहम्मद अजहरुद्दीन और मोहम्मद उबैद कोतवाल, मोहम्मद फहीम कुरैशी, ताहिर बिन हमदान और दीगर इस मौके पर मौजूद रहे। बुनियादी तौर पर शेखपेट की मस्जिद गैराबाद और कब्रिस्तान की जमीन के अलाटमेंट के हवाले से उन्होंने बातें की। ज्यादा दूर ले जाकर वो तदफीन नहीं कर सकते, उसका अखराजात बढ़ जाते हैं, ट्रांसपोर्ट अखराजात बढ़ जाते हैं, इसीलिए किसी मुकामी एरिया में देना। लेकिन केसीआर के 15 साल वादे पे रह गए। कांग्रेस पार्टी कभी भी जो वादा करती है वो पूरा करती है, उसका सबूत आज हम दे रहे हैं। अभी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन साहब ने सारी तफसीलात आपके सामने रखी। गौरव मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी गारी नेतृत्व पट कांग्रेस पार्टी मैनार्टी अंडगा ఉండే విధంగా ఈరోజు జూబ్లీ హిల్స్ సంబంధించిన నియోజకవర్గంలో పట సుమారు 2500 స్క్వేర్ యార్డ్ సంబంధించిన వక్ఫ్ బోర్డు కబ్రస్థాన్ కోసం గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి యొక్క ఆదేశంతో ఇక్కడ ఇన్ఛార్జ్ మినిస్టర్గా ఉన్న ప్రభాకర్ అన్న గారు కానీ, మంత్రిగా ఉన్నటువంటి పెద్దలు
డాక్టర్ వివేక్ గారు కానీ అదే మా అడ్వైజర్గా ఉన్నటువంటి మా షబీర్ భాయ్ గారు కానీ మా ఫైన్ కురేష్ భాయ్, ముఖ్యంగా మా అజ్మద్ భాయ్ వక్ఫ్ బోర్డ్ చైర్మన్గా ఉన్న, ఇంకా వివిధ కార్పొరేషన్కి సంబంధించిన మా మైనార్టీ చైర్మన్లు అందరూ కూడా, ఎందుకంటే గత 10 సంవత్సరాలు ఏ రోజు కూడా మైనార్టీలకు ఈ రాష్ట్రంలో ఇంత గొప్పగా గుర్తింపు రాలేదు. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు బాధ్యతలు తీసుకున్నాక ఆల్ కార్పొరేషన్కి సంబంధించిన మైనార్టీ చైర్మన్లు అందరూ కూడా కోత్వాల్ భాయ్ కానీ, అదేవిధంగా ఫైమ్ కురేష్ భాయ్ కానీ, అదేవిధంగా అజ్మద్ భాయ్ కానీ. हरीश राव ने कहा है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी मुल्क और अवाम की भलाई की बात करते हैं, लेकिन तेलंगाना को नजरअंदाज किया जा रहा है। इन्होंने सवाल किया कि अगर मुल्क की दूसरी रियासतों के लिए फंड्स दस्तयाब हैं तो रियासत तेलंगाना को फंड्स क्यों नहीं दिए जा रहे हैं। हरीश राव ने मजीद कहा कि मोदी का नारा सबका साथ सबका विकास सिर्फ शुमाली भारत के लिए नजर आ रहा है और जनूबी रियासतों को मुनासिब माली वसाइल नहीं मिल रहे हैं। ఇవాళ మోడీ గారు ఏమంటారు, సబ్కా సాత్ సబ్కా వికాస్ అనే డైలాగ్ కొడుతుంటది బీజేపీ పార్టీ. కానీ వాస్తవంగా జరిగేది ఏంటంటే అది సబ్కా సాత్ సబ్కా వికాస్ కాదు, ఓ పూరా బక్వాస్ है, वो पूरा बकवास बात है। वो सिर्फ नॉर्थ इंडिया का साथ देता है, सिर्फ मारवाड़ी का साथ देता है, सिर्फ बीजेपी की कार्यकर्ता का साथ देता है, लेकिन पूरे लोगों का साथ नहीं देता ये बीजेपी पार्टी। ఎందుకు ఈ మాట? वो गरीबों का साथ नहीं देता, किसानों का साथ नहीं देता, युवा का साथ नहीं देता, दलितों का साथ नहीं देता, सिर्फ नॉर्थ इंडिया का साथ बीजेपी के लोगों के साथ ही साथ देते हैं, उनके लिए काम करता है बीजेपी। ఎందుకు ఈ మాట అంటున్నా? బీజేపీ చెప్పేదేంది, అందరి కోసం దేశం కోసం అంటారు. మరి దేశం అంటే దేశంలో తెలంగాణ లేదా? తెలంగాణ దేశంలో భాగం కాదా? ఎందుకు తెలంగాణకు నిధులు ఇయ్య? बीआरएस कायद हरीश राव कहते हैं कि गोदावरी पुष्कर त्यौहार के लिए बीजेपी ने 1 रुपया भी फंड नहीं दिया, लेकिन आंध्र प्रदेश को 100 करोड़ रुपये फराहम किए गए। हालांकि रियासत तेलंगाना के बड़े रकबे को गोदावरी उबूर करती है और आंध्र प्रदेश में जिन इलाकों से दरिया बहती है उसका रकबा निस्बतन कम है। हरीश राव के मुताबिक आंध्र प्रदेश में रीजनल पार्टी की जीत की वजह से उनके रियासती मंसूबों के लिए फंड्स दस्तियाब हो रहे हैं और बीजेपी के एमपीज तेलंगाना के हक में आवाज बुलंद कर रहे हैं। ఎందుకు బీఆర్ఎస్ పార్టీయే తెలంగాణకు శ్రీరామ రక్ష? ఈ జాతీయ పార్టీలు తెలంగాణకు ఏ రకంగా అన్యాయం చేస్తాయో మనం చెప్పవలసిన బాధ్యత కూడా మన మీద ఉంది. ఇలా గోదావరి నది తెలంగాణలో ఎక్కడ ప్రవేశిస్తుంది భయ్? మన నిజామాబాద్ జిల్లా కందకుర్తి కాడ ప్రవేశిస్తుంది, మా జుక్కల్ కాన్స్టిట్యున్సీలో వస్తుంది. కందకుర్తిలో గోదావరి వచ్చి తెలంగాణ గుండా ప్రవహించి కింద పోయి ఆంధ్రలో కలుస్తుంది. కానీ ఇదే బీజేపీ ఇప్పుడు 2027లో గోదావరి పుష్కరాలు జరగాలంటే ఆంధ్రాకు 100 కోట్ల రూపాయలు ఇచ్చిండ్రు. 8 ఎంపీలు గెలిపిస్తే తెలంగాణకు గుండు సున్నా పెట్టింది. మరి గోదావరి నది తెలంగాణలో లేదా? గోదావరి పుష్కరాలకు బీజేపీ ఎందుకు నయా పైసా తెలంగాణకు ఇవ్వదు అని నేను అడుగుతా ఉన్నా. గోదావరి నది తెలంగాణలో బాగా ప్రవహిస్తుంది, ఆంధ్రలో ఉండేది 10